Hello friends, welcome back to the English Lab. I'm Rajesh Juneja, your trainer, getting another chance to talk to you. So I hope by now you have understood what you need to learn good English. दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो नॉलेज अच्छी हो, वो हमारा सही तरीका होता है, सही नॉलेज, द राइट वे टू गो, द राइट नॉलेज, व्हाट इज़ सिंपल एंड व्हाट इज़ गुड. फर्स्ट हम करेक्ट सीखते हैं सही करना, फिर उसके बाद अच्छी की तरफ जाते हैं. यह है तरीका. तो दो चीज़ें, एक तो चाहिए तरीका आपका सही होना चाहिए, दूसरी क्या चाहिए, प्रैक्टिस, मेहनत. दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. ग्रामर इसमें ज़रूरी है सीखनी. ग्रामर असल में शॉर्ट मेथड है, उसको लंबे वाला मेथड मत समझिए. हम करना नहीं चाहते कुछ, हम सोचते हैं कि जगह जगह जो सेंटर खुले हुए हैं दुकानों की तरह, वो इसीलिए खुले हैं कि जाओ पैसे दो और आपको मिल जाएगी, ऐसे जैसे जेब में डाल देंगे आपके, या फिर आपके जैसे इंजेक्शन कोई डाल देगा आपको, ऐसा सोचते हैं कि बिना कुछ किए. तो मैंने बोला बिना कुछ मेहनत के कुछ नहीं आता. तो दूसरी बात यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, स्पीकिंग का भी कोई शॉर्टकट नहीं है. हर वर्ड का बोलने का तरीका सीखना पड़ता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है. हर वर्ड को सीखना पड़ता है. हाँ, ट्रेंड जरूर है, ट्रेंड होते हैं जो अपने आप आ जाते हैं, एक वर्ड की तरह दूसरा वर्ड, लेकिन कोई फिक्स नहीं है. कई बार एकदम से चेंज हो जाता है, तो वो सीखने पड़ते हैं. हर वर्ड की बोलना, प्रोनाउंसिएशन सीखनी पड़ती है, और हर वर्ड के स्पेलिंग भी सीखने होते हैं. अगर नहीं आते तो लिखिए, 3-4 बार लिखिए. ओल्ड इज़ गोल्ड मेथड. तो ओल्ड को ओल्ड समझकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, कुछ बातें वही सही होती हैं. तो हम, अगर आपने पहले नहीं किया तो मेहनत अब करनी पड़ेगी जिनका बेस नहीं है. तो सीखने के लिए अपने आप को प्रॉब्लम ये आती है कि हम भूल नहीं पाते हैं जो हमारा, एक तो हमारा अपना मदर टंग जो होती है वही उसी तरीके से हम बने रहते हैं, तो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं. जो चेंज करना पड़ता है सीखने के लिए, जो चेंज अपने आप को कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, वही सीख पाता है नई चीज़ें. जो रिजिड होके खड़े रहेंगे, झुकना पड़ता है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को ज़ीरो मानना पड़ता है. ग्रेट लोगों की यही होती है ना क्वालिटी, आपने सुना होगा कि ग्रेट लोग अपने आप को कुछ नहीं समझते, हम कुछ नहीं हैं. तो वही आगे सीखते रहते हैं जो अपने आप को ज़ीरो समझते, जो सोचते हैं कि नहीं मैं हूँ, मैं अगर बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. जो बड़े होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है, ईगो. तो ये छोड़ना पड़ता है, बच्चे बनना पड़ता है, बच्चे की तरह सिंपल बनना पड़ता है. ओके. तो मैं अपनी ओर से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ ना, मैंने प्रॉमिस किया था, आई वांट टू गिव यू द बेस्ट. जो मेरे पास है मैं सब आपको देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, और उनका साथ रिलेशन भी मेरा फ्रेंडली रहता है. तो एक एक्सपीरियंस और सुनिए, आपके काम आएगा. कि मैंने कई स्कूलों में काम किया, डिफरेंट स्कूल में एक के बाद दूसरा चेंज करता रहता था, फॉर टू हैव वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस. एक जगह जो मुझे सीखने को अगर मिल गया, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से सीख लिया जो सीखना था, फिर मेरी प्यास नहीं मिटती थी कुछ और नया, नई जगह, नए लोग, नया तरीका. इसलिए आई kept on मूविंग डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स, इवन इन दिल्ली. दिल्ली तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा मुझे. आपको पता है दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, एजुकेशन का भी और बिजनेस का भी और पॉलिटिक्स का भी. आपको पता है वैसे भी कंट्री के भी सेंटर में, वहाँ पर सब तरह के लोग, सब जगह से वहाँ पर लोग मिलेंगे आपको. और यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल एंड वेरी स्मार्ट. पीपल आर वेरी स्मार्ट देयर. सो एक जगह, एक बोर्डिंग स्कूल की बात बताता हूँ आपको. एक इंटरनेशनल स्कूल था, इंटरनेशनल, रियली इंटरनेशनल, सिर्फ नाम का इंटरनेशनल नहीं. वहाँ पर बाहर से बच्चे थे, दूसरे कंट्रीज़ के. तो दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे इंडिया में कैसे आ रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे होता है. ये वो बच्चे हैं जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, NRIs. NRIs मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस. जो हमारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंडिया में भेज रहे हैं वापस, ताकि वो इंडियन बन सके. दे वांट देम टू ग्रो अप एज इंडियंस फ्रॉम इनसाइड. So they are sending their children to India for study. So one school was there. There was a new student हमारे स्कूल में आया था. मैं भी नया ही था, अभी 10-15 दिन हुए थे मुझे भी वहाँ पर एज ए टीचर. तो वो भी उसको 1-2 दिन हुए थे. तो वो नया था, वो मुझे बोल रहा है कि ही वॉज नॉट हैप्पी. यू कैन अंडरस्टैंड कि बाहर के लोगों को, बच्चों को जब इंडिया में भेजा जाएगा तो वो खुश कैसे हो सकते हैं. तो दिस इज़ द ट्रूथ. तो वो लड़का था, 9th क्लास में आया था, उसका नाम था गुरपाल. ही वॉज फ्रॉम लंडन एंड ही, मैंने, मेरा फ्रेंडली रहता है हमेशा छोटे बच्चों के साथ. तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को भूल ही जाता हूँ. दे आर सो नाइस, इट फील्स वेरी गुड.
छोटे बच्चों के साथ, तो उसके साथ भी मैं फ्रेंडली हो रहा था। आई वॉज टू सो दैट ही कुड फील ईजी एंड हैप्पी, टू मेक हिम हैप्पी। तो वो मेरे पास आके, मैं माउथ आउट में था, मेरे पास ये पड़ा हुआ, तो मैं वहाँ पर बेड पे हॉस्टल में बैठा हुआ बजाने लग गया, तो वो मेरे पास आके बैठ गया। तो आफ्टर वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड आफ्टर सम टाइम ही टोल्ड मी, वैसे बताता हूँ जैसे वो बोला। उसने मुझे बोला, आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस फॉर सो मैनी डेज बट आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इवन ए वर्ड व्हाट द अदर टीचर्स आर सेइंग बट योर इंग्लिश इज गुड। थोड़ी देर वो बोल रहा है, थोड़ी देर वो, व्हाई डोंट यू कम टू लंदन, हाउ मच सैलरी डू यू गेट हियर, इस तरह से। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, दैट गेव मी सेटिस्फेक्शन दैट आई वॉज राइट ऑन माई वे, कि मेरी इंग्लिश उसको समझ में आ रही है, उस लड़के को जो इंग्लैंड से आया हुआ है। और इंग्लैंड वो प्लेस है जहाँ से सारी जगह पर इंग्लिश गई है, इंग्लिश का ओरिजिन इंग्लैंड है। तो वहाँ का लड़का 9th क्लास में, कोई छोटा बच्चा नहीं है, 9th क्लास का लड़का मुझे बोल रहा है, दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ माय लेबर, कि आई वाज राइट। और ये उसमें ये भी बोला कि उसने ये भी बोला कि बाकी किसी टीचर की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है उसको। तो इसमें कुछ वो, हाँ, यहाँ से भी लेसन एक मिल रहा है आपको, कोई तरीका सही नहीं होता टीचर्स का भी कहीं इंग्लिश बोलने का, तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। तो ये है, उनको भी हमारी समझ में आए और हमें उनकी समझ में आए, दोनों टू वे प्रोसेस। सो लर्निंग इज़ ऑल्सो ए टू वे प्रोसेस। मैं सिखा रहा हूँ लेकिन आप सीख भी रहे हैं, तो फॉलो कीजिए सही तरीका, पहले तो समझिए, फॉलो कीजिए। सबसे पहले मानना होता है, वो तो आप मान तो गए होंगे कि मेरा तरीका क्या सही है, तो यू मस्ट फॉलो सो यू कैन लर्न। एक और डाउट होता है कि कुछ बोलते हैं कि जो पंजाबी मीडियम से पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम से, पंजाबी मीडियम से, वो अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये भी डाउट क्लियर कीजिए। मैं अपने से बेटर क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, खुद की एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। 10th बोर्ड मैंने पंजाब बोर्ड से दिया, पंजाबी मीडियम में। तो उसके बाद हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, नो बडी स्पोक इंग्लिश इन माई हाउस। सो एंड आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश इन माई city. I was the only student. Nobody had ever taken this subject. So I was the first to start. They said that nobody takes this. ये तो कोई करता ही नहीं है सब्जेक्ट, आप कैसे करोगे? तो वो they were not willing to have me as the only student because they would have to arrange for my classes. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने अपने आप ही किया था स्टडी। तो इलेक्टिव इंग्लिश, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से एज ए रेगुलर स्कॉलर विद लिंग्विस्टिक्स से मुझे इसमें परफेक्शन आई, स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन प्रैक्टिस मेरी सबसे ज़्यादा टीचिंग के थ्रू, टीचिंग जब मैं कर रहा था उसमें मेरी ज़्यादा इसमें होल्ड हुआ। तो यू कैन ऑल्सो, एनीबडी कैन लर्न इट इफ़ वन हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर, और सही तरीका हो और मेहनत हो। नोबडी कैन स्टॉप यू, जस्ट ए स्किल, जस्ट ए लैंग्वेज। सो you have to work. I am showing you the way, रास्ता आपको हेल्प दे रहा हूँ। तो हेल्प अगर मिल रही है तो मेक द मोस्ट, get going. So all the best, see you again very soon, bye bye.